Hello friends, how are you all? I just hope कि आप सब और आपकी फैमिली हेल्दी है, सेफ है। इस पैंडेमिक के टाइम हम लोग आपस में सिर्फ यही विश कर सकते हैं कि सबकी फैमिली सेफ रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। बहुत दिन से कुछ बनाने को, कुछ करने को मन नहीं कर रहा। ये कोई वीडियो नहीं है, ये कोई मैं आपको टिप्स नहीं दे रही हूँ, मैं आपको कोई DIY नहीं करके बता रही हूँ यहाँ पर। बस मन किया कि कुछ एक्सपीरियंसेस जो आजकल मैं अपने आसपास जो देख रही हूँ, उससे जो मैंने एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किए हैं वो मैं आपको बता सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं, शायद कुछ हेल्प कर जाए। सबसे पहली चीज जो मैं नोटिस कर रही हूँ कि ना सिर्फ बड़े बल्कि छोटे भी अगर इस पैंडेमिक की चपेट में आ रहे हैं, लाइक अगर फीवर है, कॉफ है, कोल्ड है, कुछ भी आपको ऐसा सिम्टम है जो कि वायरल फीवर से मिलता है, तो लोग इग्नोर कर रहे हैं जानबूझकर। वो यही मान रहे हैं नहीं हमें वायरल फीवर ही है। प्लीज प्लीज ऐसा मत करें। आप 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्थ कंडीशंस के अकॉर्डिंग 3 डेज तक ही ट्रायल करें वायरल फीवर को ध्यान में रखकर। अदरवाइज आपको ये मानकर ही चलना है कि आपको कोरोना भी हो सकता है, और उस केस में अगर आप अपनी कंडीशंस को बहुत ज़्यादा डिले करते हैं तो फिर आपके ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्लीज़ अगर आपको कोई भी सिम्टम ऐसा लगता है तो आप इसको एक्सेप्ट करें। लास्ट ईयर क्या था कि मैं अगर अपने बारे में आपको बोलूं तो मेरी मैक्सिमम प्रिपरेशंस ये होती थी कि मुझे कैसे सेव करना है अपने आप को। बट अभी जो पैंडेमिक की कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट आई एम डूइंग एंड आई वुड सजेस्ट यू टू डू इज कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें, ये सोचकर कि आप कभी भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, आप या आपका फैमिली मेंबर या आपकी पूरी फैमिली भी। दिस इज अ बिटर ट्रूथ, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट अकॉर्डिंग टू टूडेज सिचुएशन। जिस तेजी से हमारे देश में जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें ये मानना ही पड़ेगा कि कभी भी हमारे घर में ये पैंडेमिक, ये कोरोना वायरस एंटर कर सकता है। तो अब ज़रूरत है हमें उसके लिए प्रिपेयर रहने की, उसको फेस करने के लिए रेडी रहने की कि कैसे हमें उसे फेस करना है। तो फर्स्ट थिंग तो यही थी कि आप बहुत ज़्यादा दिनों तक उसको इग्नोर ना करें प्लीज़। ये आपकी हेल्थ के साथ ही खिलवाड़ होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में इस समय हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है। भगवान ना करे कि आपकी कंडीशन इतनी खराब हो जाए कि आपको बेड की जरूरत पड़े, तो उससे पहले ही हमें अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर रिपोर्ट्स पॉजिटिव दी जा रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें सारे सिम्टम्स हैं, हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है इस समय क्या हो रहा है। रिस्क मत लीजिए। सेकेंड थिंग जो आपको करनी है, क्योंकि डॉक्टर्स आर वेरी बिजी राइट नाउ, आपको सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं या आप जिनको रेगुलर विजिट कर रहे हैं, सिर्फ उनके भरोसे नहीं रहिए। हो सकता है जब आपको जरूरत हो वो आपको न मिल पाए। तो आपको अपने आसपास के एरिया में पहले से ऐसे हॉस्पिटल्स की लिस्ट बना लेनी चाहिए। सर्च करके, लोगों से बातें करके ऐसे हॉस्पिटल्स ढूंढिए
जो अच्छी हैं उनकी एक लिस्ट तैयार रखिए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स लिख कर रखिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकें। क्योंकि अगर आपके पास एक लिस्ट तैयार होगी, आप पहले से प्रिपेयर होंगे, तो आप सिचुएशन आने पर घबराएंगे नहीं, आप उसको अच्छे से फेस करने के लिए रेडी रहेंगे। एंड बिलीव मी, ये कभी भी हो सकता है, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसी सिचुएशन इस समय है, टचवुड मेरे घर से मेरा मतलब जिस घर में मैं यहाँ अभी बैठी हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम 4 लोग रहते हैं। वी आर सेफ राइट नाउ, अभी तक हम सेफ हैं, बट आई डोंट नो हम कब तक सेफ हैं। इसके अलावा जितने भी मेरे नियर एंड डियर वंस हैं, सबके घर में कोरोना एंटर कर चुका है मोस्टली। कुछ एक तो फैमिलीज ही बची हैं जहां मैं अगर फ़ोन लगाऊं तो मुझे ऐसा नहीं सुनने मिलता है, अदरवाइज सुबह से लेकर शाम तक आप जिसे भी फ़ोन करें उसके घर में कोई ना कोई कोरोना पॉजिटिव इस समय है। थर्ड थिंग आपको क्या करनी है कि कई केसेस में मैं ये देख रही हूँ कि पूरी फैमिली कितना भी क्वारंटाइन आप कर रहे हैं कोरोना पॉजिटिव पर्सन को, लेकिन वो पूरी फैमिली को इफेक्ट कर रहा है, पूरी फैमिली उससे पॉजिटिव हो जा रही है। और ऐसी कंडीशन में जहाँ हमें इतनी रेस्ट की ज़रूरत है, जहाँ आपको इतना अच्छा हेल्दी डाइट लेना होता है, जहाँ आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं, क्लीनिंग रखनी होती है, बट यू आर हेल्पलेस। आपके पास क्योंकि मेड अलाउ नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत काम तो आपको करना ही पड़ता है उस कंडीशन में भी। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ मेरे रिलेटिव्स में होता हुआ कि दे आर फीलिंग हेल्पलेस, क्योंकि कितना भी आप अनईजी हैं, रेस्टलेस हैं, टायर्ड हैं, आपकी बॉडी में जान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे हैं जो आपको करने ही करने हैं। तो ऐसे में बहुत सारे सेवा संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने खाना बांटने का काम कर रखा है, मतलब वो आपको फ्री में डिलीवरी दे रहे हैं, आपके डोर पर खाना भिजवा रहे हैं। तो आप पहले से ऐसे कुछ संस्थानों के नंबर, उनके बारे में पता करके रखें। भगवान न करे कि आपके घर में ऐसी कोई सिचुएशन आए, लेकिन अगर आए तो आपको पता होगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको कितना खाना चाहिए, सुबह दोपहर शाम, वो आपके घर पहुंचा देंगे। बिलीव मी, हर शहर में ऐसे लोग हैं जो आज भी पूरे मन के साथ ये सेवा कर रहे हैं। तो ये आपको करके रखना है। प्लस कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके लिए पहले से कुछ प्रिपरेशंस, जैसे अगर आपके पास इलेक्ट्रिक केटल है या आपके पास थर्मस है, तो एक साथ में आप वाटर बॉईल करके रख लें, ताकि आपको बार बार गर्म पानी के पीने के लिए ज़रूरत ना पड़े। इलेक्ट्रिक केटल इज़ द बेस्ट, क्योंकि उसको आप अपने रूम में ही रखकर उससे भाप के लिए भी पानी गर्म कर सकते हैं, आप उससे पीने के लिए भी पानी गर्म कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट कि अभी आपके घर में सारी चीज़ें फेवरेबल हैं, आप बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं, आपकी बॉडी में इतनी हिम्मत है, या आप ऑनलाइन डिलीवरी भी करवा सकते हैं। तो अभी आप एक लिस्ट बनाएं और एटलीस्ट 1 मंथ का राशनिंग आप फिल करके रख लें, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अगर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो। और काढ़ा से रिलेटेड ज़रूरी चीज़ें ज़रूर चेक कर लें, लाइक लौंग, इलायची, अदरक, काली मिर्ची, दालचीनी, जो भी जिस भी पैटर्न से आप काढ़ा बना रहे हैं, या फिर अगर आपके पास इंस्टेंट काढ़ा का कोई पाउडर है तो वो मंगा कर रख लें। कि आप कम से कम अपना 1 महीने का राशन फिल करके रख लें, जिसमें कंपलसरी आपको कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करनी है, लाइक ओट्स, पोहा, दलिया, सूजी, जवे, ये सारी लाइट जो ब्रेकफास्ट वाली चीज़ें हैं, और आप इनको पहले से भून कर रख लें। एटलीस्ट 1 kg आप, या फिर आपकी फैमिली की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, जो जिस तरीके से भी आपके जितने मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप
उनको पहले से फ्राई करके रख लें, भून कर रख लें। जवे हुए, सूजी हुई और ये आपका दलिया हुआ। उससे क्या होगा कि अगर आप बहुत टायर्ड भी हैं, जैसा कि मैं लोगों से सुन रही हूँ कि बैठने तक की हिम्मत नहीं हो रही है, चम्मच लेकर खाने तक की हिम्मत नहीं हो रही है लोगों की, ऐसे में लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको कोई डोर सर्विस नहीं मिलती है खाने के लिए, या कम से कम 1-2 टाइम ऐसी सिचुएशन आ ही सकती है कि आपको कुछ बनाना पड़ रहा है, तो पहले से ये चीज़ें अगर आपके पास फ्राई रखी होंगी तो आपको बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। ये आप करके रखें। प्लस अगर पॉसिबल है तो डिस्पोजेबल क्रॉकरी, मतलब डिस्पोजेबल जो प्लेट्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, ये अगर आपके पास हैं पहले से तो ठीक है। नहीं तो आपके पास कई बार होता है ना, एक पहले हमारे घरों में होते थे भोजन थाल, एक ही थाली में वो पार्टीशंस हैं और उन्हीं में सब्जी दाल और वो सब लेके खा लो, तो वो एक ही प्लेट आपकी निकलती है बस पूरे खाने के साथ। तो ज़्यादातर वो हर घर में होती हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके बेड वगैरह में या बॉक्सेस में कहीं पे रखी हों, तो वो आप निकाल कर क्लीन करके बाहर रख लें। बिलीव मी, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि बर्तनों का ढेर क्लीन करने की हिम्मत आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। एंड में मैं फिर से आपसे सिर्फ एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। अगर आपको फीवर है तो बिल्कुल भी आप ये बहानेबाजी ना करें खुद से कि मैंने लस्सी पी ली थी, या मैं एसी में सो गया था, या मैंने अचार खा लिया था। प्लीज़, ये वर्क नहीं करने वाला है। आपको भी पता है ये वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि अगर आपके अंदर 0.001% भी कोरोना का वायरस होगा तो आपकी जो इग्नोरेंस है वो आपके लिए बहुत डेंजरस साबित हो जाएगी, हो सकती है। मैं नहीं चाहती कि किसी को कोई नुकसान हो। अगर 0.001% भी वो कोरोना हुआ, वायरल फीवर ना होकर वो कोरोना हुआ, तो वो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। तो बेटर है कि हम टाइम रहते अपना टेस्ट करा लें, या एटलीस्ट जो हमारे डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कर लें कि हमारी ये सिम्टम्स हैं, इतने दिन हो गए हैं, हमें क्या करना चाहिए। प्लीज़ आप ये सब करके रखें। आई विश कि हम सब इस पेंडेमिक के इतने बुरे टाइम से बहुत ही अच्छे से निकल जाएंगे। आई एम श्योर कि कुछ प्रिकॉशंस के साथ और थोड़े से पेशेंस के साथ हम सब इस पर विजय प्राप्त करेंगे, कोरोना को हरा कर रहेंगे। एंड जितना हो सके आप रिलैक्स रहें, डीप ब्रीदिंग करें, काम रहने की कोशिश करें। जितना आप शांति से इस सिचुएशन को फेस करेंगे उतना ही बेटर आपके और आपकी फैमिली के लिए होगा। आई जस्ट प्रे कि आप सब सेफ रहें, हम सब सेफ रहें, मिलकर इस कोरोना को जल्दी से हरा दें, भगा दें और फिर वापस हम वैसी लाइफ जीं जैसी हम जीते आए थे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।